सरेआम फायरिंग करके हत्या कर दी गई है। बंगाल चुनाव के बाद में अब इस तरीका से अराजकता फैल रही वहाँ पे। ये दुखद घटना है, दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटनाओं पर फौरी तौर से रोक लगाई जाए। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लगातार इस मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पे सरकार जब ममता की बदलने के बाद में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या ऐसे हालात कंट्रोल रहेंगे या कानून व्यवस्था ही बिगड़ती जा रही है लगातार? अब कानून व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, सरकार की होती है, और सरकार बीजेपी की बन गई है। तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून व्यवस्था को कायम करके लोगों में आपसदारी, भाईचारा और शांति का वातावरण कायम हो। किसी तरह से कहीं पर भी अराजक तत्वों को शांति भंग करने का मौका न मिले। पूरी तरह से ये सरकार की जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही, क्या कहना? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोकसभा में काफ़ी चर्चा हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी लोकसभा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत गंभीरतापूर्वक अपने विचार रखते हुए समूचे देश को संदेश दिया। मुझे भी इस पर लोकसभा में बोलने का मौका मिला। यहाँ पर इसकी वर्षगांठ बनाने की बात कर रहे हैं आप, 1 साल का, तो तमाम सवालात हैं। उस सवाल का जवाब तो यूँ तो देश की महान जनता सरकार से जानना चाहती थी, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं बोल पाई। पहला सवाल यह है कि इस देश से आतंकवाद के खात्मे के सवाल को लेकर सारा देश एक हो गया सरकार के साथ। हमारे नेता समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पूरी समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस देश से और दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाए, हम सरकार के कदम के साथ साथ, और कम बेश करीब सभी देशवासियों ने, विपक्षी पार्टियों ने एक राय होकर के सरकार का समर्थन किया। लेकिन आज भी आतंकवाद है, और जो उसमें मारे गए थे, उसमें जो एक तरह से शहीद हुए, शहीदों के परिवार के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया, और जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सवाल अनुत्तरित सवाल हैं जो कि सरकार को देना चाहिए था। और देश की महान जनता, देवतुल्य जनता उम्मीद और आशा लगाए हुई थी, लेकिन सरकार की तरफ से सम्मानित देशवासियों के सामने कोई ऐसा उत्तर नहीं आया। टीएमसी की हार के बाद आज अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, जी, ठीक है, शिष्टाचार भेंट है, और ये आश्वस्त करने के साथ कि लोकतंत्र बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, जातीय जनगणना कराने के लिए, आरक्षण के लिए हम आपके साथ हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ उनको आश्वस्त करने के लिए गए।
आज से 2027 जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। सब शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और 21 मई तक चलेगा। देखिए, जातीय जनगणना का जो राज्य का वो निकलता राज्यादेश, उसको आप ध्यान से पढ़ो। उसके 12वें कॉलम पे लिखा हुआ है अनुसूचित जात, जनजात, अन्य जाति। हमारी पिछड़ी जात कहाँ गई? सरकार ये इस देश की, जिसकी संख्या 50% से भी ज़्यादा है, उनके अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है, उन्हें वंचित रखना चाहती है और इसमें पूरी तरह से चालबाजी भरी हुई है। जातीय जनगणना की मांग अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने किया तो माननीय नेताजी दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शरद यादव जी और आदरणीय लालू यादव जी ने जातीय जनगणना की आवाज़ पूरे देश में उठाई थी। और हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, तो 24 के चुनाव में घोषणा पत्र, जो हम समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पवित्र ग्रंथ है, जिस तरह धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके अनुरूप हम आचरण करते हैं, उसी तरह से ये चुनाव घोषणा पत्र भी हमारा होता है। सरकार बनने के बाद अक्षरशः उसका पालन करते हैं। उसमें लिखा हुआ है पहले ही कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस देश में जातीय जनगणना कराएंगे। तो जातीय जनगणना के लिए तो हमेशा समाजवादी आगे रही, लड़ती रही, संघर्ष करती रही। अब जातीय जनगणना हो रहा है, लेकिन इसमें जो भी है उसमें पूरी तरह से जो सरकार का इरादा है वो साफ नहीं है, इग्नोर करना चाहती। इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के अल्पसंख्यकों का, बहुसंख्यक समाज के हकों को मारने का पूरा इनका इरादा है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया है, उसके बावजूद ओवैसी कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। अब ओबीसी का क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं? ओबीसी के बारे में सारा देश जानता है, ओबीसी क्या विचारधारा है, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। वंदे मातरम अच्छी बात है, बोलना चाहिए, और बोलना नहीं, वंदे मातरम की जो स्पिरिट है, जो मंशा है, जिस मंशा को लेकर के ये वंदे मातरम गाया गया है, उस मंशा के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए और सभी देशवासियों को। मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो रहा है, अब होने दिए, उससे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। तो सरकारों का काम होता ही है मंत्रिमंडल का विस्तार करना। थैंक यू।